दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कभी कभी इंसान थोड़ा सा फ़ायदा पाने के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत का फ़र्क ही नज़र नहीं आता। सोचिए, अगर वही आदमी जिस पर पूरा गांव भरोसा करता हो, वही अपने लालच के लिए सबको धोखा देने लगे तो क्या होगा। यह कहानी है एक ऐसे दूध वाले की जिसने दूध में नहीं बल्कि लालच में अपना ज़मीर मिला दिया। एक ऐसा लालच जिसने मासूमों की सेहत छीनी, भरोसा तोड़ा और आखिरकार खुद उसी को बर्बादी की ओर ले गया। आज की ये भावुक और सबक देने वाली कहानी, जिसका टाइटल है दोस्तों लालची दूध वाला, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2 पर। गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा था लेकिन खुशहाल गांव। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सुबह सुबह गायों की घंटियों की आवाज़, यही शिवपुर की पहचान थी। इस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, दुख सुख में साथ खड़ा रहता था। इसी गांव में रहता था मोहन, जो पेशे से दूध वाला था। उम्र करीब 45 साल, लंबा कद, पतली मूछें और आंखों में हमेशा कुछ ज़्यादा पाने की चाह थी। शुरू शुरू में मोहन भी बाकी लोगों जैसा ही था, मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा। उसके पास 2 गायें थीं जिनमें वह रोज़ सुबह और शाम दूध निकालकर गांव घर में बांटता था। लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ मोहन के भीतर लालच धीरे धीरे पनपने लगा। लालच की पहली चिंगारी, एक दिन मोहन दूध बेचकर शहर गया। वहाँ उसने देखा कि शहर के लोग दूध के लिए दुगना दाम देने को तैयार हैं। किसी ने उससे कहा, अगर दूध थोड़ा पतला भी हो तो यहाँ कोई पूछता नहीं, बस सफ़ेद होना चाहिए। ये बात मोहन के दिमाग में घर कर गई। अगर मैं थोड़ा पानी मिला दूं तो दूध भी ज़्यादा होगा और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। उसने मन ही मन सोचा। शुरू में उसने खुद को समझाया, बस थोड़ा सा पानी, इससे किसी का क्या बिगड़ेगा। अगले दिन उसने दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन थोड़ा और, तीसरे दिन और भी। अब मोहन को लगने लगा कि वह बहुत चालाक है और बाकी लोग मूर्ख हैं। लालच बढ़ता गया। धीरे धीरे मोहन ने अपने गांव में ही वही करना शुरू कर दिया। जिन घरों में बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, बीमार लोग थे, वही वह सबसे ज़्यादा मिलावट करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग शिकायत नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको कहानी अगर अच्छी लग रही हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दिन उसकी पत्नी सुमित्रा ने टोका, मोहन, ये सही नहीं है। दूध भगवान का प्रसाद माना जाता है, इसमें पानी मिलाना पाप है। तो मोहन हंस पड़ा और कहने लगा, पाप वाप कुछ नहीं होता, दुनिया पैसा देखती है। हम गरीब पैदा हुए हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सुमित्रा चुप हो गई, लेकिन उसका मन डर से भर गया। गांव में असर दिखने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब सी बातें होने लगीं। कहीं बच्चे कमज़ोर पड़ने लगे, कहीं बूढ़ों की तबीयत बिगड़ने लगी और कहीं दवाइयाँ असर नहीं कर रही थीं। लोग डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर कहता था, दूध और पोषण की कमी है शरीर में। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ है। लेकिन दोस्तों, अंधा लालच, मोहन अब भी पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने शहर से सस्ता केमिकल खरीद लिया, जिससे दूध ज़्यादा गाढ़ा और सफ़ेद दिखता था। उसे पता था कि यह नुकसानदेह है, लेकिन लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया था। वह खुद अपने बच्चों को अलग दूध पिलाता और गांव वालों को मिला हुआ दूध पिलाता था। उसे अब लोगों की आंखों में झूठ देखने की आदत हो गई थी। एक माँ की पुकार गांव में रहती थी, जिसका नाम था राधा। एक गरीब थी और विधवा थी। उसका 6 महीने का बच्चा था, जो सिर्फ दूध पर ही जी रहा था।
राधा रोज़ मोहन से दूध लेती थी। एक दिन बच्चा बहुत बीमार हो गया, उसे बुखार हो गया, कमज़ोरी हो गई, रोना, सब कुछ। डॉक्टर ने साफ कहा बच्चे को जो दूध मिल रहा है वो शुद्ध नहीं है। राधा रोते रोते मोहन के पास पहुंची। भैया, मेरे बच्चे के लिए शुद्ध दूध दे दो, पैसे कम ले लेना लेकिन पानी मत मिलाना। मोहन ने उसकी आंखों में देखा लेकिन दिल नहीं पसीजा। दूध तो वही है, सबको वही देता हूँ, कहकर उसने उसे वापस भेज दिया। उस रात बच्चा चल बसा। गांव में भूचाल, राधा का रोना पूरे गांव में गूंज उठा। लोग इकट्ठा हुए, सवाल उठने लगे, सबकी सुई मोहन पर टिकने लगी। एक बुजुर्ग बोला, दूध वाला अगर बेईमान हो जाए तो पूरा गांव बीमार हो जाता है। जांच कराई गई, दूध की जांच सच्चाई सामने आ गई। पर्दाफाश जब मोहन से पूछा गया तो पहले उसने झूठ बोला, फिर गुस्सा किया, फिर डर गया। सबूत सामने थे, गांव वालों ने उसे घेर लिया। वही लोग जो कभी उस पर भरोसा करते थे आज उससे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। सबसे बड़ी सज़ा गांव के प्रधान ने दी और कहा, कानून की सज़ा तो होगी लेकिन असली सज़ा तुम्हारे कर्म देंगे। तो दोस्तों, मोहन को जेल हो गई, जुर्माना लगा, गायें बिक गईं, इज्जत खत्म हो गई। जेल की सलाखों के पीछे बैठा मोहन रात भर सोचता, मैंने क्या खोया और क्या पाया। पश्चाताप। जेल से लौटने पर गांव ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। कोई दूध नहीं लेता था, कोई बात नहीं करता था। सुमित्रा उसे छोड़कर मायके चली गई। बच्चे उससे डरने लगे। एक दिन मैं राधा की टूटी झोपड़ी के पास बैठा और फूट फूट कर रो पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अंतिम सीख मिलती है। मोहन ने गांव छोड़ दिया, शहर में मजदूरी करने लगा। अब वह जब भी दूध बेचता, दूध देखता, सिर झुका लेता। उसे समझ आ चुका था, लालच आदमी को अमीर नहीं बनाता, लालच आदमी को आदमी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच कभी किसी को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। थोड़े से पैसों के लिए अगर इंसान अपना ईमान, भरोसा और इंसानियत बेच दे तो एक दिन वही लालच उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए ब्लूम टीवी 2 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। जय हिंद, जय भारत।